हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं सभी? बढ़िया। सब बढ़िया होने चाहिए। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होती है? दूसरा, इस वीडियो में हम 4.3 को कंप्लीट कर रहे होंगे, मतलब प्रश्नावली 4 समाप्त हो जाएगी हमारी। दूसरी बात क्या है, इसके अलावा हम द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य विधि को भी इसमें पूरा कर लेंगे। श्री धराचार्य जो विधि है हमारी, उसको हम इसमें सीख रहे होंगे। श्री धराचार्य विधि। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास इस वीडियो का, वो है मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। 3 बातें लिखी है मैंने। डी बराबर 0, डी बड़ा है 0 से और डी छोटा है 0 से। उसके सामने भी लाइनें लिखी हुई हैं। वास्तविक और असमान मूल, वास्तविक और असमान मूल, काल्पनिक मूल। अब समझाता हूं कि क्या लिखा है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये डी क्या होता है। डी पता होगा तभी आगे की बात होगी। तो श्री धराचार्य सूत्र जो है हमारे पास, वो क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। ये हमारे पास है क्या? श्री धराचार्य सूत्र। सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बताता हूं कि डी क्या है। डी जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है। डी जिसे हमने कहा है विविक्तीकरण, इसे डी को हम क्या बोलते हैं? विविक्तीकरण। डी विविक्तीकरण बोलते हैं। अब जो विविक्तीकरण है हमारा डी है, वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्री धराचार्य सूत्र के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है। इस सूत्र को मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटावा 2a भी लिख सकता हूँ। इस बी स्क्वायर 4ac को मैंने डी लिखा है। तो डी जो विविक्तीकरण हम जिसे बोलते हैं वो क्या है? वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताती है। कैसे? अगर d का मान 0 है, d 0 के बराबर है, तो प्रकृति क्या होगी? वास्तविक मूल होंगे और समान मूल होंगे। दोनों मूल समान, दो मूल निकलते हैं हमारे पास, अल्फा और बीटा। अगर 0 होगा तो वास्तविक होगा और समान मूल होंगे। दूसरा हमारे पास क्या है? d बड़ा होगा 0 से। d जो है हमारा 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब d का मान 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, 50 आ गया, 150 आ गया, कुछ भी, मतलब 0 से बड़ा अगर d आएगा हमारे पास तो वास्तविक मूल होंगे और असमान होंगे। अल्फा और बीटा दोनों का मान अलग अलग होगा। तीसरा है हमारे पास d का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब माइनस में कोई भी संख्या है हमारे पास, -1, -10, -1/5, माइनस की जो भी संख्या है, d का मान 0 से छोटा है तो काल्पनिक मूल होंगे हमारे पास। मूलों की प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक। यहाँ तक हमें मूलों की प्रकृति समझ में आई है। अब उदाहरण नंबर 7 के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम मूलों की प्रकृति। में क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 7 में जो समीकरण दी है वो क्या है हमारे पास? 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए। विविक्तीकरण मतलब डी ज्ञात कीजिए कि डी क्या होगा इसका, और मूलों की प्रकृति बताइए। डी पता होगा तो हमें मूलों की प्रकृति पता चल जाएगी। तो समीकरण में डी का पता करते हैं अपन। डी क्या है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हमें पता है। अगर मानक रूप कैसा होता है? एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब ए क्या है इस समीकरण में? ए है हमारे पास 2, बी जो है हमारे पास वो है -4 और सी है हमारे पास 3। समीकरण में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे विविक्तीकरण। डी जो है हमारे पास बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 गुणा 1 हमारे पास 2 है और सी हमारे पास है 3।
डी बराबर 4 चौक 16 प्लस का माइनस माइनस गुणा होके प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो डी बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4 4 8। डी बराबर हमें प्राप्त हुआ है माइनस का 8। अब क्या बताया था कि डी का मान जब माइनस में होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। वापस बता देता हूँ, डी का मान माइनस में है मतलब मूलों की प्रकृति जो होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी हमारे पास, मूलों की प्रकृति होगी काल्पनिक। हमारे पास उदाहरण नंबर 8 थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है लेकिन काफी आसान है, उसे अभी आसान बना देंगे हम। कैसे, क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 8, एक पार्क है वृत्ताकार, ये हमारा पार्क, क्या बात है, अच्छा व्रत बना है। ये हमारा पार्क है जिसका कि व्यास क्या है, व्यास है 13 मीटर। यहाँ पर हमारे पास एक गेट है वो है ए, और यहाँ पर हमारे पास एक फाटक गेट जो है वो है बी। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ए और बी की दूरी मतलब जो हमारा व्यास है वो है 13 मीटर। अब क्या कह रहा है कि एक जगह खंबा गाड़ना है, किसी एक जगह, माना कि यहाँ पे हमें खंबा गाड़ना है जिसको हमने बोल दिया सी। जो हमारे खंबे गाड़ने की जो जगह है, जो पॉइंट है, उसको मैंने सी बोला है। अब पहले एक बार बढ़िया से इसको मिला देते हैं, ये टेढ़ा बांका हो गया। ये हमारा सी बिंदु जहां पे कि हमें खंबा गाड़ना है। अब एक और बात दे रखी है कि जो खंबे से दूरियां है ना, उन दूरियों का अंतर 7 मीटर है। दूरियां कौन सी, दो दूरियां है हमारे पास, एक तो यहां से यहां तक की दूरी है हमारे पास, एक दूरी क्या है ए और सी, और एक दूरी क्या है हमारे पास बी और सी। इन दूरियों का अंतर जो है ना वो 7 है। इन दूरियों का अंतर 7 मतलब पहली दूरी है हमारे पास ए और सी, दूसरी दूरी है हमारे पास सी और बी, का अंतर हमारे पास क्या है, 7 है। ए और सी माइनस सी और बी का अंतर क्या है, हमें 7 दे रखा है। अब मान लिया कि ए बी सी और बी या बी और सी जो है एक्स है, ये दूरी क्या है, एक्स है हमारे पास। माना चित्रानुसार बी और सी जो है, सी दूरी एक्स है, बी और सी दूरी एक्स है, तो ए सी माइनस एक्स बराबर का 7। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 7 प्लस एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा ए और सी, इस एक्स को उधर भेज दिया, ए सी हमारे पास क्या होगा 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स या एक्स प्लस 7 जो भी हम बोले, ये हमारे पास ई सी हो गया। दूसरी बात, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा सकते हैं, ये एक व्यास है, इसका मतलब जो सी पर कोण बनेगा वो 90 डिग्री कोण बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमें, ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है हमारे पास, ए बी मतलब 13 का स्क्वायर बराबर ए सी मेरे पास है, ए सी है 7 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी है मेरे पास एक्स, एक्स का स्क्वायर, 13 13 169 ए प्लस बी का होल स्क्वायर 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी 7 दूनी 14 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। इधर रख देता हूँ 0 को, बाकी को इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, फिर मेरे पास प्लस 14x, ये 169 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का 169 और प्लस का 49, माइनस का 120 बचेगा। ये हमें प्राप्त हो गई समीकरण, जो प्रश्न दिया है उससे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। अब क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का पता करेंगे कि खंबा गढ़ भी सकता है, दी गई बात सही है क्या, अंतर 7 होने पर ऐसी कोई जगह है क्या जो है
तो सबसे पहले डी विविक्तीकरण प्राप्त करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों? क्योंकि अगर मूल वास्तविक हुए इसका मतलब खंबा घट सकता है, मूल वास्तविक नहीं हुए तो खंबा नहीं घट सकता। तो डी निकालेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए है हमारे पास 2, या फिर एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और आसान करें तो पूरी समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दूंगा समीकरण में क्या होगी, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 का भाग दिया 2 से 2 गया, प्लस 7x 2 से भाग दिया 7 बचे, माइनस का 60, 0 0 में 2 का भाग दूंगा तो 0 ही बचेगा। ये समीकरण है, इसके हिसाब से हमें निकालना है। ए है मेरा 1, बी है मेरे पास 7 और सी है मेरे पास माइनस का 60। निकालूंगा डी बराबर बी स्क्वायर, बी क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा ए है मेरे पास 1 गुणा सी है मेरे पास माइनस का 60। डी बराबर 7 7 49, 4 एकम 4 माइनस का और 60 से गुणा करूंगा 6 चौका 24 प्लस का 240, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया मेरे पास। डी बराबर ये हो जाएगा 9 4 4 8 289। विविक्तीकरण क्या है, 289, जो कि एक धनात्मक संख्या है। इसका मतलब कि मूल संभव है, और मूल कौन से होंगे, वास्तविक होंगे और असमान मूल होंगे। इसका मतलब मैं द्विघातीय सूत्र से इसकी दूरी पता कर सकता हूँ। द्विघातीय सूत्र क्या है मेरे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटावा 2a। ठीक है, लगाऊंगा। माइनस का बी क्या है 7, बी है मेरे पास 7, 7 माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट में 289 बटा 2 गुणा ए है मेरे पास 1, तो 1 माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 को क्या लिख सकता हूँ, 17 गुणा 17 289, तो 17 बटा का 2। अब एक बार प्लस के लिए लिख लेंगे, एक बार माइनस के लिए लिख लेंगे। माइनस 7 प्लस 17 बटा 2, दूसरा है माइनस 7 माइनस 17 बटा 2, क्या बचेगा 10 बटा 2 बराबर 5। इधर बचेगा माइनस का 24 बटा 2 बराबर माइनस का 12। इधर माइनस 12 है और इधर प्लस का 5 है। दूरी होगी मतलब धनात्मक होगी, कोई भी दूरी हमें प्राप्त होगी तो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। तो 5 लेंगे, इसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या 5, मतलब x जो हो गया, b और c हमारे पास क्या हो गया, वो हो गया 5। अब ac क्या होगा, ac बराबर हमारे पास क्या है, x प्लस 7 या 7 प्लस x का मान है 5 प्लस 7 बराबर 5 दिन 7 दिन 10 12। ठीक है, ये हमें हो गई दूरी प्राप्त, मतलब खंबा ऐसी दूरी पे गाड़ा जा सकता है। बी फाटक से तो कितना दूर हो, 5 मीटर दूर हो, और ए फाटक से कितना दूर हो, 12 मीटर दूर हो। तो ये हो गया हमारे उदाहरण नंबर 9। क्या है, एक समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। विविक्तीकरण निकालना है। विविक्तीकरण निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। यदि वास्तविक है तो उसका हमें हल प्राप्त करना है। तो समीकरण में देख लेते हैं, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए है मेरे पास 3, बी है मेरे पास -2 और सी है मेरे पास 1/3। विविक्तीकरण का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी क्या है मेरे पास -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए है 3 गुणा सी है मेरे पास 1/3। 2 दूनी 4 प्लस के माइनस माइनस प्लस माइनस 3 से 3 गया 4। डी बराबर मेरे को क्या मिला 0, मतलब वास्तविक और समान मूल है। द्विघातीय सूत्र लगा करके हल करेंगे। द्विघातीय सूत्र क्या कहता है हमें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटा 2a। माइनस बी माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 0, डी हमारा 0 है, बटा 2 ए है मेरे पास 3।
क्या मिलेगा 2/3 क्योंकि प्लस माइनस जीरो, अंडर रूट में जीरो मतलब जीरो। अब जीरो को जोड़े या घटाए कोई भी प्राप्त करें तो हमें तो बात तो सेम ही मिलनी है, मतलब 2/6। और दूसरा अगर घटाएं, इसमें मान लो कि जीरो को जोड़ा इसमें घटाया है तो 2/6, 1/3, 1/3 समान मूल है और वास्तविक। हमारी प्रश्नावली 4.3 4.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। समीकरण है हमारे पास, समीकरण क्या है 2x² - 3x + 5 = 0। तो प्रकृति निकालेंगे सबसे पहले, और अगर प्रकृति है वास्तविक तो आगे हल करेंगे। तो प्रकृति निकालने के लिए हम लेते हैं d बराबर b² - 4ac। ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b, ये हो गया मेरा c। d बराबर b², b है मेरे पास -3 का स्क्वायर -4 गुणा a है मेरे पास 2 और c है मेरे पास 5। d बराबर 3 3 9 -4 दूनी 8, 8 पंजे 40 -40। d बराबर मुझे मिलेगा -31। तो ये हो गया मेरा d विविक्तीकरण -31। संख्या माइनस की है, इसका मतलब मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, तो हम इसे आगे हल नहीं करेंगे। अगली जो समीकरण है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 क्या है 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहले मूल निकालेंगे। मूलों की प्रकृति क्या है वो हम पता करते हैं d के माध्यम से। d है हमारे पास b² - 4ac, b है मेरा -4√3, a है मेरा 3 और c है मेरा 4। तो रखूंगा d में, d बराबर b², b है मेरे पास -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणा a है 3 गुणा 4, c जो है 4 है। d बराबर ये क्या होगा 4 चौक 16, 3 16 16 32 48। कैसे खोला है मैंने इसको 4√3 गुणा 4√3, 4 4 से खुला होगा 4 चौक 16, √3 गुणा 3, 16 16 32 16 38। ऐसा मैंने इसको खोला है, ठीक है। अब माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, -4 3 12, 12 चौक 48। d बराबर हमें क्या मिलेगा 0। इसका मतलब मूल वास्तविक है और समान है। तो लगाएंगे हम द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र लगाऊंगा। द्विघातीय सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटावा 2a। -b क्या है मेरे पास -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 बटा का 2 गुणा a है मेरे पास 3, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस का 0 बटा का मेरे पास है 2 तिया 6। अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, 4√3 प्लस 0 बटा 6 और दूसरा है मेरे पास 4√3 माइनस 0 बटा 6। संख्या समान ही प्राप्त होगी, 2 तिया 6 2 दूनी 4, 2√3 बटा का 3, यहाँ पे भी 2√3 बटा में 3। अब इसको और लिख सकते हैं अपन 2√3 के फॉर्म में। तो इस 3 को मैंने √3 गुणा √3 में खोला, √3 से √3 गया क्या बटा 2/√3। इधर भी बचेगा 2/√3। वास्तविक मूल है, धनात्मक है और समान है। ये अल्फा हो गया हमारा, ये हमारा बीटा। अगली हमारे पास समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 क्या है 2x² - 6x + 3 = 0। प्रकृति निकालने के लिए d निकालूंगा सबसे पहले, b² - 4ac। d बराबर b², b है -6 का स्क्वायर -4 गुणा a है मेरे पास 2 गुणा c है मेरे पास 3। d बराबर 6 6 36 प्लस का -4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 12 24। d बराबर
36 माइनस 24 12। डी मेरे को क्या धनात्मक संख्या प्राप्त हुई है, एक जीरो से भी बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न होंगे, असमान होंगे। तो मूल निकालने के लिए मैं लगाऊंगा द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। द्विघातीय सूत्र, सूत्र क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटावा 2a। डी धनात्मक है, अब लूंगा मैं द्विघातीय सूत्र प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटा 2 है। माइनस का बी है मेरे पास 6, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 बटा 2 गुणा ए है मेरे पास 2, क्या होगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 को क्या लिख सकता हूँ, गुणनखंड करें तो 12 2 6 2 3, 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 2 रूट 3 बटा 2 दूनी 4। अब एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, 6 प्लस 2 रूट 3 बटा 4, वो दूसरा मैं ले लेता हूँ 6 माइनस 2 रूट 3 बटा में 4, तो है 6 प्लस 2 रूट 3 और 6 माइनस 2 रूट 3। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बार ले लिया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 3 प्लस 2 बार गए तो रूट में 3 बटा 4, इसको काटूंगा तो क्या बचेगा 3 रूट में 3 बटा 2। ये तो हो गया मेरा इसकी कहानी। अब इधर क्या बचेगा, सेम टू सेम बचेगा 3 माइनस रूट 3 बटा 2, इधर माइनस का चिन्ह आएगा, बस ये हमारे हो गया। अगला जो है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, के का ऐसा मान देना है जिससे कि मूल समान आए। अब बात क्या कह रहा है कि मूल समान प्राप्त हो, मूल क्या हो, समान हो। समान मूल किस स्थिति में प्राप्त होते हैं, समान मूल किस स्थिति में प्राप्त होते हैं, जब d बराबर हमारे पास क्या होता है, d बराबर 0 होता है। जब d बराबर 0 होगा तब अल्फा मूल और बीटा मूल दोनों समान संख्याएं होगी, तो इसके हिसाब से हमें चलना है। तो क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब हमें मूल समान प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर a हमारा है 2, b है मेरे पास k और c है मेरे पास 3। ये वापस समझ लेना, एक d बराबर 0 क्यों लिखा है, कह रहा है कि मूल समान प्राप्त होने चाहिए, k का ऐसा मान जिसमें मूल समान प्राप्त हो। तो हमें जब इसमें मान भरेंगे तो k का मान प्राप्त हो जाएगा बाकी सबको हल करके, जिससे कि मूल समान प्राप्त होंगे। d बराबर 0 मतलब समान मूल, तो d बराबर 0 लिखा है मैंने। b स्क्वायर क्या है मेरे पास, k का स्क्वायर माइनस 4। अब क्यों ना मैं पूरे के पूरे को इसको उधर भेज देता हूं, बराबर 4ac, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4ac को 4 गुणा a है मेरे पास 2 गुणा c है मेरे पास 3। ये 4ac को लिखा है मैंने, है ना, इसको उधर भेज दिया और 4ac को ऐसे लिख दिया बराबर के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24। तो k का मान मुझे क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट में 24। 24 को खोलेंगे तो क्या होगा, 24 का वर्गमूल निकाल लें, 2 4 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, तो 2 अंडर रूट में 3 दूनी 6, के बराबर हमें क्या मिलेगा 2 रूट 6। अगर 2 रूट 6 मान को मैं इस समीकरण में रखता हूं तो मूल हमें कैसे प्राप्त होंगे, मूल हमें प्राप्त होंगे समान, क्योंकि k का मान हमने ऐसा प्राप्त किया है। दूसरे प्रश्न की दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0। तो सबसे पहले तो इसको हल करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, kx गुणा x, kx स्क्वायर माइनस इसको अंदर गुणा करूंगा 2kx प्लस का 6 बराबर में 0।
अब ये जो k है ना, ये हमारा अचर पद है, बस हमें इसका मान निकालना है कि ये अचर मान क्या होगा। तो a मेरे पास आ गया k, b मेरे पास आ गया -2k और c मेरे पास आ गया बराबर का 6। d बराबर 0 में रखेंगे। d बराबर 0 में क्यों रखेंगे? क्योंकि कह रहा है कि ऐसे मूल प्राप्त करने हैं जो कि बराबर हो, समान हो। तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल हमें कैसे प्राप्त होते हैं? समान मूल प्राप्त होते हैं। तो b स्क्वायर -4ac बराबर में 0। b का मान रखूंगा -2k स्क्वायर -4 गुणा a है मेरे पास k गुणा c है मेरे पास 6 बराबर में 0। खोलेंगे इसको, 4k स्क्वायर 2 दूनी 4 और k स्क्वायर -4 छिंग 24k बराबर 0। 4k स्क्वायर, इस पद को मैं उधर भेज रहा हूँ 0 के उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 24k k स्क्वायर बराबर 24k बटा में 4, 24k बटा 4। सोल्व करेंगे, k स्क्वायर बराबर 4 छिंग 24 6k। k का मुझे क्या मान मिल रहा है? k स्क्वायर बराबर 6k। k गुणा k बराबर 6 गुणा k लिख सकता हूँ, इसे मैंने ऐसे लिखा है। अब k गुणा k और उस k को मैं नीचे ले आऊंगा भाग में, तो आ जाएगा k बराबर का 6। तो k से k गया, क्या बचेगा हमारे पास? k बराबर में 6। k का मान क्या है? 6। जब k का मान हम 6 भरेंगे तो हमें मूल कैसे प्राप्त होंगे? समान मूल प्राप्त। 3 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एक ऐसी आम की बगिया संभव है क्या जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुना हो, चौड़ाई से दोगुना हो, जिसकी लंबाई जो है हमें चौड़ाई से दोगुना हो और जिसका क्षेत्रफल क्या हो? 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आ रही है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। दूसरी बात क्या कह रहा है? लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुना है। तो मान लिया चौड़ाई है मेरे पास, अब पता नहीं है तो क्या मानेंगे? x मानेंगे, चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगी? ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया है। लंबाई चौड़ाई के दोगुना है, चौड़ाई की दोगुना, चौड़ाई है मेरे पास x, तो चौड़ाई की दोगुना क्या हो जाएगी? 2x। मुझे मेरे पास क्षेत्रफल है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो इससे समीकरण बनाई जा सकती है क्या? समीकरण कैसे बनेगी? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई मेरे पास, क्षेत्रफल हो गया 800 बराबर लंबाई मेरे पास हो गई 2x गुणा चौड़ाई होगी मेरे पास x। इधर रखूंगा सिर्फ 0 को, बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 800। 2x को x से गुणा किया, 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। अब क्या कह रहा है कि ऐसी बगिया संभव है क्या? मतलब जो बात दी है वैसी कोई बगिया बन सकती है क्या? अगर मान वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे, इसके मूलों की प्रकृति यदि वास्तविक होगी, मतलब बगिया संभव है। और उस अगर संभव है तो फिर लंबाई चौड़ाई बताओ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मूलों की प्रकृति निकालेंगे। प्रकृति कैसे निकालते हैं? डी निकाल करके, विविक्तीकरण निकाल करके। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वापस बता देता हूं, बगिया संभव है या नहीं कैसे पता पड़ेगा? यदि इसकी मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, मूलों की प्रकृति यदि वास्तविक होगी, इसका मतलब बगिया संभव है। तो बगिया मूल प्रकृति कैसे निकालते हैं? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर, बी क्या है मेरे पास? इसमें मेरे को a दिख रहा है, मेरे को c दिख रहा है, लेकिन b क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। 0x मान सकते हैं, b कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो 0 का स्क्वायर
-4 गुना ए है मेरे पास, 2 गुणा सी है मेरे पास -800 डी बराबर 0 का स्क्वायर 0 कुछ भी नहीं रहेगा, 4 दूनी 8, 8 गुणा 800, 8 8 64, 6400 डी क्या आएगा मेरे पास 6400, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया है। क्या ये एक धनात्मक है, मतलब वास्तविक है, मूल और भिन्न भिन्न होंगे। अब वास्तविक है इसका मतलब भैया बन सकती है, तो हम लंबाई और चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, द्विघातीय सूत्र लगा करके। सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटा 2a निकालूंगा। माइनस b क्या है मेरे पास, b 0 है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट में 6400 बटा में 2 गुना a है मेरे पास 2। इसका तो अब कोई मतलब नहीं है, -0 कोई भी मतलब नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट 6400 को इसका वर्गमूल निकाले 6000, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, तो बाहर क्या रह जाएगा हमारे पास 80 बटा में 2 दूनी 4। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे, प्लस का ले रहा हूँ 80 बटा 4 और एक बार इधर ले रहा हूँ मैं -80 बटा में 4। अब पता है कि लंबाई या चौड़ाई जो होगी वो धनात्मक संख्या होगी, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। हम लेंगे तो क्या लेंगे, 4 से काटेंगे तो 20, 4 दूनी 8 20। मेरा मूल जो प्राप्त हुआ एक 20 होगा प्लस का और एक माइनस का 20 होगा। अब -20 तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि लंबाई होगी तो कोई धनात्मक होगी, चौड़ाई होगी तो कोई धनात्मक संख्या होगी। तो चौड़ाई मेरे को मिलेगी 20 और लंबाई क्या मिलेगी 20 गुणा 2 बराबर 40। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पहले तो पता करना है कि संभव है तो आगे ज्ञात करेंगे, संभव नहीं है तो आगे ज्ञात नहीं करेंगे। अब क्या कह रहा है, कहानी कह रहा है कि दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग क्या है, आयु का योग है 20, जिनकी आयु का योग जो है हमें दिया हुआ है 20। दूसरी बात क्या कह रहा है, 4 साल पहले दोनों के आयु का गुणनफल क्या था, 4 साल पहले आयु का गुणनफल था 48। 4 साल पहले आयु का गुणनफल 48 था। एक बात तो ये कह रहा है, एक शर्त तो ये दे रहा है, एक दे रहा है कि आज जो है उन दोनों की आयु का योग जो है 20 है। ऐसी कोई स्थिति संभव है क्या, सबसे पहले तो हमें यह निकालना है कि हाँ भाई ऐसी कोई स्थिति हो सकती है कि जिनका 4 साल पहले तो आयु का गुणनफल 48 हो सकता है और अभी जिनकी आयु का योग 20 है। पहले तो ये पता करेंगे, फिर यदि संभव है तो आगे उनकी आयु को प्राप्त करेंगे कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब ये संभव है या नहीं है कैसे पता पड़ेगा हमें, ये संभव है या नहीं है कैसे पता पड़ेगा, इसका विविक्तीकरण निकालेंगे, इसकी द्विघात समीकरण बना के जब विविक्तीकरण डी निकालेंगे, यदि उसकी प्रकृति, यदि आने वाली द्विघात समीकरण की प्रकृति हमें वास्तविक प्राप्त होती है, इसका मतलब ऐसी स्थिति संभव है। वास्तविक प्राप्त होगी मतलब ये स्थिति संभव है और उसके आगे अपन उनकी आयु निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। अब दी हुई बातों से द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। आयु का योग 20 है, माना एक मित्र है, दो मित्र है, जिसमें से पहला जो मित्र है, एक जो मित्र है उसकी आयु है x, एक मित्र की आयु x है, तो दूसरे की क्या होगी, दूसरे की आयु क्या रह जाएगी हमारे पास 20 माइनस एक्स कह सकता हूं क्या, 20 माइनस एक्स। क्यों लिखा है, पहले की x है वो दोनों की कुल कितनी है 20,
तो 20 में से पहले की उम्र निकाल दूंगा तो बच्ची जो उम्र रहेगी, बच्ची जो संख्या रहेगी वो किसकी रहेगी, दूसरे मित्र की रहेगी। अब क्या कह रहा है, 4 साल पहले आयु का गुणनफल 48 था। अब 4 साल पहले की बात करें, 4 साल पहले, 4 साल पहले चलते हैं। 4 साल पहले चलेंगे तो उम्र क्या रहेगी, पहले की उम्र क्या रहेगी, अभी क्या है, x है। आज मेरी उम्र है 21 साल। 4 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी, 4 साल पहले मतलब 21 में से 4 घटाऊंगा 17 रहेगी। वैसे ही आज इसकी x है तो 4 साल पहले क्या रहेगी, x माइनस का 4 रहेगी इसकी उम्र 4 साल पहले। ये मैं एक नंबर मित्र की बात कर रहा हूं, यहां तक समझ आया। दूसरे मित्र में क्या होगा, दूसरे मित्र में भी समान बात रहेगी। क्या रहेगी, जो उसकी आज उम्र क्या है 20 माइनस x है उसकी आज उम्र, तो 4 साल पहले मतलब 4 साल कम कर देंगे, 4 साल कम कर दिया। अब इस जो स्टेटमेंट से हमारी समीकरण बनेगी, कैसे बनेगी, 4 साल पहले आयु का गुणनफल 48 था। 4 साल पहले, पहले की आयु क्या है, x माइनस का 4 पहले की आयु है, और दूसरे की आयु क्या है, दूसरे की आयु को निकालू तो 20 में से 4 गए 16 माइनस x, ये मेरे को दूसरे की आयु मिली है। तो दूसरे की आयु 16 माइनस x बराबर क्या है 48। 4 साल पहले आयु का गुणनफल, 4 साल पहले की आयु लिखी है मैंने, उनका गुणनफल किया है तो मुझे क्या मिला है 48 मिला है। ये हमें कुछ ऐसी समीकरण प्राप्त हुई है। हल करेंगे इसको, x को 16 से करूंगा 16x, x को x से करूंगा माइनस का x स्क्वायर, 4 को 16 से करूंगा 16 चौक 64 माइनस का 64, 4 6 24 4, तो ठीक है 16 चौक 64 बराबर सही है, माइनस का 4 और माइनस का x, माइनस का प्लस का 4x होगी, माइनस माइनस प्लस तो 4x बराबर में 48। हल करूंगा, एक्स स्क्वायर, इन सबको उधर की तरफ भेज देते हैं, इधर रख देता हूँ 0 बराबर 48 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16x, ये 64 उधर जाएगा तो प्लस का 64, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4x, 0 बराबर एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर 16x को लिख देता हूँ माइनस का 16x, माइनस 16x और प्लस का 4x, कुल कितना हो गया माइनस का 20x, 64 प्लस 48 50 60 110 और 2 112 प्लस का 112, 16 और 48 करेंगे अपन, 16 क्या 64 और 48 का योग 8 4 12 का 2 1 लगा 5 6 5 11 112, ठीक है। ये हमें मिली है समीकरण। अब इसके अगर वास्तविक मूल है इसका मतलब ऐसी स्थिति संभव है, और वास्तविक मूल नहीं है तो संभव नहीं है। तो वास्तविक है या नहीं है ये पता करेंगे डी से, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी है मेरे पास माइनस का 20 माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए है मेरे पास, ए गुणा सी है मेरे पास 112, डी बराबर 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस माइनस प्लस माइनस 112 गुणा 4, 400 12 चौक 12 12 24 12 36 12 चौक 48, 448, ठीक है। डी बराबर 400 माइनस 448 माइनस का 48, स्थिति संभव नहीं। तो हमारी प्रश्नावली 4.3 का लास्ट जो प्रश्न है काफी आसान है और काफी अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 5 जो हमारे पास वो क्या कह रहा है, एक परिमाप है। सबसे पहले एक परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, और एक दिया हुआ है हमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 400 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो संभव है ये शर्त या नहीं है
ये पता करना है, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त करनी है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त करनी है। परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई की बात है। इसका मतलब जो पार्क है वो पार्क क्या होगा, एक आयताकार पार्क होगा। लंबाई और चौड़ाई में से ज्यादातर आयत के लिए बात करते हैं, वर्ग की बात नहीं करते हैं, क्योंकि लंबाई और लंबाई ही होती है, उसमें दोनों समान होती है दूरियां। तो लंबाई और चौड़ाई है मतलब एक आयताकार स्थिति है, आयताकार स्थिति है। तो इसको नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। ठीक है, परिमाप 80 400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है हमारे पास। ठीक है, लंबाई ए डी मैंने मान ली है x, और चौड़ाई जो मैं मान रहा हूँ वो मान रहा हूँ मैं y। लंबाई में मान रहा हूँ x और चौड़ाई में मान रहा हूँ, ये मेरी लंबाई और ये मेरी चौड़ाई, x है और y है। तो लिख देता हूं मैं, लंबाई जो है वो मेरी x है और चौड़ाई जो है मेरी मतलब इस पार्क की, मेरी नहीं, चौड़ाई जो है मेरे पास y है। ठीक है, इसी से हम द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, मूलों का अस्तित्व है तो हम लंबाई और चौड़ाई प्राप्त करेंगे। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है। परिमाप है मेरे पास 80 बराबर 2, लंबाई है मेरे पास, लंबाई हमने मानी है x और चौड़ाई हमने मानी है y, लंबाई और चौड़ाई मानी हमने x और y। अब इसको इधर भेजूं तो काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 40 बराबर x प्लस y। तो यहां से y बराबर मुझे कितना मिलेगा, इस x को इधर भेज दूंगा, 40 माइनस x, ये मुझे y मिला है। y मतलब मुझे यहाँ से क्या मिली है, चौड़ाई मिली है। चौड़ाई को मैं y या फिर 40 माइनस x कह सकता हूं, ये मुझे मिल गया चौड़ाई। अब इसकी समीकरण बनाएंगे कैसे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, 400 बराबर लंबाई क्या है मेरी, लंबाई मेरी मतलब पार्क की x है और चौड़ाई हमारे पास है 40 माइनस x। हल करूंगा तो इधर रखूंगा 0 को, बराबर x गुणा 40, 40x, x गुणा माइनस x, माइनस का x स्क्वायर, और इस 400 को इधर लेके आया तो माइनस का 400। सही ढंग से लिखूंगा तो 40 x स्क्वायर चालीस माइनस एक्स, हल करेंगे 400 बराबर x को 40 से 40x, x को x से करूंगा माइनस का x स्क्वायर। अब इनको इधर लेके आएंगे तो 400 माइनस ये प्लस आ जाएगा इधर होके, प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का 40, x बराबर में 0, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 लिख सकता हूँ, आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया। ये हमें प्राप्त हुई है समीकरण। अब इस समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालेंगे। प्रकृति यदि वास्तविक है इसका मतलब ये शर्त संभव है, तो फिर हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस समीकरण से हम निकालेंगे मूलों की प्रकृति, कि मूल संभव है या नहीं है। तो मूलों की प्रकृति संभव है या नहीं ये देखते हैं। ए मेरे पास है एक, x के गुणा में कुछ नहीं है मतलब एक, b है मेरे पास माइनस का 40 और c है मेरे पास प्लस का 400 है मेरे पास c। तो प्रकृति निकालने के लिए विविक्तीकरण d निकालेंगे, बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b है मेरे पास माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a मेरे पास 1 है और c है मेरे पास 400।
डी बराबर 40 का स्क्वायर 4 चौक 1600, 40 गुना 40 1600, माइनस 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और ये भी होगा 1600। डी बराबर मेरे को प्राप्त हो रहा है 0। डी का मान 0 है मतलब मूल समान है और वास्तविक है। वास्तविक है मतलब ये शर्त संभव है, ऐसा कोई पार्क हो सकता है। पार्क हो सकता है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। द्विघातीय सूत्र हमारा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटा में 2a। माइनस बी क्या है, माइनस माइनस का 40 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट में 0, डी बराबर 0 बटा 2 गुना ए है मेरे पास 1 बराबर 40 प्लस माइनस 0 बटा का 2। अब एक बार प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में ले लेते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। 40 प्लस 0 बटा 2 और 40 माइनस 0 बटा 2, क्या प्राप्त होगा हमें 20। और इधर भी देखें तो 20, कोई सा भी ले सकते हैं हम, समान है। इसका मतलब x का मान क्या है हमारा, अल्फा और ये बीटा। x का मान हमें क्या मिला है 20, x का मान हमें मिला है 20। इसका मतलब लंबाई जो होगी वो हमारी 20 होगी और चौड़ाई क्या होगी 40 माइनस x, मतलब 40 माइनस 20 बराबर 20। लंबाई 20 चौड़ाई भी 20, इसका मतलब ये क्या है, आयत ना होकर के ये एक वर्ग है और लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है, 20 और 20 है। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण पूर्ण रूप से समाप्त होती है। पिछले तीनों वीडियो में इसको मिलाकर जो बच्चे दोनों वीडियो हैं उन सब में हमने हर एक उदाहरण का हल किया है, हर एक प्रश्न को हल किया है। अब अगली प्रश्नावली जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन सी प्रश्नावली हम हल कर रहे होंगे। यहाँ हमारी द्विघात समीकरण पूर्ण होती है।